तो दोस्तों सीटेड अभ्यर्थियों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान समझिएगा। कितने क्वेश्चन चैलेंज कर दिए गए हैं और कितने नंबर आपके बढ़ेंगे। कुछ कुछ डाउट थे और सारे आपको मतलब डाउट आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको बताने वाले हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 में दो दो क्वेश्चन चैलेंज किए गए हैं, ठीक है। और हालांकि 2-3 नंबर इस बार आप लोगों के बढ़ने वाले हैं। प्रूफ दिखाएंगे एनसीईआरटी बेस के आधार पर। और तीसरी चीज़, कोई भी आंसर की चैलेंज करेगा सभी के मार्क्स बढ़ेंगे। और आंसर की आप लोगों की 1 तारीख को आई थी, 5 तारीख तक आंसर की चैलेंज कर सकते थे, ठीक है। और आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़, रिजल्ट कब तक है? रिजल्ट आप लोगों का 10 तारीख तक आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा, 10 जनवरी तक। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाने वाले कौन कौन क्वेश्चन पे चैलेंज हुआ है, कितने आपके मार्क्स जो हैं बढ़ने वाले वो आपको बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान समझिएगा। लास्ट में लेटेस्ट न्यूज आई सुपर टेट से संबंधित, वो भी आपको जानकारी देंगे, टेट से संबंधित भी, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़ तो एक क्वेश्चन था वो आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन था हिंदी में, इसमें फ़िलहाल लिया नहीं मैंने, वो हिंदी में क्वेश्चन था, वो वाला चैलेंज किया गया। मन में उठने वाले भाव, पैसेज का क्वेश्चन था, उसका राइट ऑप्शन होगा मन में उठने वाले भाव। हालांकि सीटेट ने माना है काल्पनिक दुनिया, तो वो नहीं होगा, ठीक है। हालांकि देखो अभी मैं फिर से खुल के बता दे रहा हूँ, आप लोग आराम से सुन लीजिए। 7-8% सीटेट की तरफ से गलत दिए गए आंसर की में, लेकिन 3-4 के ही मतलब वो है एनसीईआरटी बेस के आधार पर प्रूफ दी है। अब आप लोगों को देखो कुछ कुछ डाउट हो वो पहले बता दे रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो 5 तारीख तक क्वेश्चन चैलेंज कर सकते थे, एक क्वेश्चन के 1000 रुपये थे। दूसरी चीज़, कोई भी क्वेश्चन चैलेंज करेगा सभी के मार्क्स बढ़ेंगे। तीसरी चीज़, 2-3 नंबर बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते? बढ़ सकते हैं 2-3 नंबर। और तीसरी चीज़, रिजल्ट कब तक आएगा? 10 तारीख तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये डाउट थे आप लोगों के। और हाँ, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाते हैं, उसमें आंसर होगा मन में उठने वाले भाव, राइट ऑप्शन होगा। सीटेट ने काल्पनिक दुनिया माना, वो गलत है, इसमें क्वेश्चन पे चैलेंज किया गया, ठीक है। चलो, और जो जो चैलेंज किए पहले वो वाले क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, फिर दिखाएंगे कि कितने क्वेश्चन 7-8% कौन कौन से हैं। इसका राइट ऑप्शन A-B-C होना चाहिए था, और B और C दोनों होने चाहिए थे। गलत के कारण भी होता है, हालांकि सीटेट ने B और C माना है, मतलब EVS का ये क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु पानी में तैरती नहीं तैरती है, तो B और C होगा, ठीक है, मान लिया। लेकिन ये होना जरूरी था, ऐसा घनत्व कारण होता है, कौन सी वस्तु डूबती नहीं डूबती वो घनत्व कारण होता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको चौथा होना चाहिए। मानते हैं कि कुछ कुछ चांस है कि B और C होने चाहिए, को नहीं रखा गया, तो एक और चौथा इसके दोनों होने चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन चैलेंज किया गया। इसका भी राइट ऑप्शन चौथा भी होना चाहिए था और पहला भी होना चाहिए था, दोनों राइट ऑप्शन होने चाहिए थे। अब 2 क्वेश्चन चैलेंज ये हो गए, अब तीसरा ये चैलेंज किया गया हार्वर्ड गार्डनर वाला। इसका कोई भी राइट ऑप्शन नहीं बन रहा है, ठीक है। काफ़ी अभ्यर्थी ने चौथा राइट ऑप्शन लगाया और सीटेट ने भी चौथा माना होगा कि माना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जिन अभ्यर्थियों ने चौथा लगाया, काफ़ी अभ्यर्थियों ने दूसरा लगाया, काफ़ी अभ्यर्थियों ने तीसरा लगाया, काफ़ी अभ्यर्थियों ने चौथा। अब जिन्होंने चौथा लगाया उनके मार्क्स बढ़ गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं दूसरा तीसरा नहीं होगा, चौथा ही सही है। तो ये तो बात गलत है। काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया कि नहीं चौथा ही सही है। चौथा क्यों सही होना चाहिए? मूर्तिकार में स्थानिक बुद्धि होती, गति संवेदी लिखा, गति संवेदी डांसर में होती है, तो चौथा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग ये जरूर कह सकते हो कि इसमें एक फ्री नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आंसर है वो सुटेबल नहीं है कोई भी। अगर हम मान के चलते हैं कि चौथा सही वैज्ञानिक में तार्किक होता है, तो मूर्तिकार में गति संवेदी नहीं होता, स्थानिक होता है। और अगर हम ये दूसरा मान लें स्थानिक, मूर्तिकार में स्थानिक, तो प्रकृतिवादी नहीं होता विज्ञानिक में, विज्ञान में ट्रांजिस्टू नहीं होती है। तो ये सभी ऑप्शन गलत है, एक फ्री नंबर इसमें मिलना चाहिए। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दी चैलेंजिंग वाले, पेपर 1 में और पेपर 2 में भी ऐसे ही 3 क्वेश्चन है। अब आपको बताते हैं और जो फिलहाल 7-8% और कौन से हैं जिनमें संशय बन रहा है कि इनमें भी नंबर बढ़ने चाहिए थे। ये चर्चा करने वाला सही है, हालांकि सीटेट ने परियोजना माना है, लेकिन इसका चौथा होना चाहिए सही, ये वाला मोहन वाला, कक्षा 5 का EVS। वैसे आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक के, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो था ही, मैंने पहले कहा था इसमें जेट सभी को मिलेगा, 1 नंबर फ्री, ठीक है। ये वाला अर्चना वाला EVS का, इसका तो पहला ही सीटेट ने माना है राइट ऑप्शन, ठीक है। हाँ, इसमें देखो ये भी संशय वाला क्वेश्चन है, घटना और अवधारणा के बारे में पूछना प्रारंभ करता है, तो कल्पनाशीलता भी होना चाहिए था और खोजबीन परख। हालांकि सीटेट ने सिर्फ ये तीसरा माना, तो इसमें तीसरा और चौथा दोनों होना चाहिए था। यही तो गलती है, इस बार 2 ऑप्शन नहीं माने, सिर्फ एक ऑप्शन नहीं माना। इसमें कल्पनाशीलता भी होना चाहिए, क्योंकि अवधारणाओं के बारे में पूछना प्रारंभ करता है, ठीक है। अब आपको थोड़े वैसे क्वेश्चन बताते हैं। देखो हिंदी, अब आपका एक CDP में क्वेश्चन था जिसका राइट ऑप्शन विचार मंथन होगा, पूर्वाग्रह कुछ करके विचार मंथन था वो वाला। और मैथ में क्वेश्चन था किसमें पूर्णांकों का प्रयोग कम लाभदायक है, तो होगा उसमें लिफ्ट का प्रयोग।
लेकिन सीटेट ने क्या माना राइट ऑप्शन, चार्ल्ड का प्रयोग। चार्ल्ड का प्रयोग में पूर्णांक अच्छे तरह तुम पढ़ा सकते हो, लेकिन लिफ्ट का प्रयोग करके नहीं पढ़ा सकते। तो ये होना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन तो ये अदर गलत हैं। और संस्कृत में 2 क्वेश्चन गलत दिए गए, और हिंदी में पैसेज में 2 क्वेश्चन गलत दिए गए, लेकिन प्रूफ एनसीईआरटी बेस के आधार पर सिर्फ एक ही है, मन में उठने वाले भाव ही सही होगा। तो 2 वो हो गए हिंदी वाले, ठीक है, 2 हिंदी वाले हो गए। और एससीडीपी में 2-3 क्वेश्चन है, मतलब 7-8 क्वेश्चन एवरेज बन रहे हैं, लेकिन प्रूफ है 3-4 क्वेश्चन का, तो नंबर आपके बढ़ जाएंगे 2-3 नंबर ही, ठीक है। डाउट हो देखो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। हाँ, सुपर टेट के बारे में बता दे रहे हैं। सुपर टेट या फिर टेट, देखो 31 मार्च तक ब्यौरा मांगा गया रिक्त पदों को लेकर, ठीक है। 75,000 वैकेंसी और कुछ बहुत आनी है वैकेंसी आप लोगों की, लगभग मान चलिएगा। टेट अगर आना होगा तो आप लोगों का मई, टेट के जो फॉर्म भरे जाएंगे मई जून तक भरे जा सकते हैं, जुलाई तक। हाँ, तो जुलाई तक आप लोगों की परीक्षा देखने को मिल सकती है टेट की, जुलाई अगस्त तक टेट की परीक्षा। हालांकि पढ़ाई आपको कब से करनी, जब से करनी है, जब से मार्च के बाद से करनी है, क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं कि पेपर परीक्षा कुछ हो भी, कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज़रूरी नहीं। पहले 2018 में भी कहा गया कि 2018 के बाद वैकेंसी भी नहीं आई आपकी, ठीक है। तो इसमें कंफर्म नहीं कि वैकेंसी अभी भी आ जाए। तो फिलहाल ये है कि कुछ चांस तो बन रहा है कि आप लोगों की टेट का हो सकता है पेपर, फिर टेट होगा तो उसके बाद सुपर टेट भी होना है, ठीक है। तो मार्च अप्रैल के बाद ही तैयारी देखा जाएगा, फिर जो अगर फाइनल निर्णय आता है। फिलहाल सीटेट से संबंधित जानकारी यही है कि 2-3 नंबर आपके बढ़ेंगे। आंसर की 2-2 चैलेंज कर दिए गए हैं। और ओबीसी फिलहाल जनरल में आप लोगों की जो 90 है कट ऑफ सीटेट की, ठीक है। और अदर ओबीसी SC ST EWS की 82 है, ठीक है। तो फिलहाल कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।